दुनिया की राजनीति, युद्ध और अर्थव्यवस्था की कई कहानियां सतह पर दिखाई देती हैं, लेकिन असली कहानी अक्सर जमीन के नीचे छिपी होती है। एक ऐसा संसाधन जिसने देशों को अमीर बनाया, सरकारें बदली और वैश्विक ताकत का संतुलन तय किया, वो है तेल। कभी विकास की रफ्तार बना तो कभी संघर्ष की वजह बना। आज कहानी में बात उसी ब्लैक गोल्ड की जिसने इतिहास से लेकर आज तक दुनिया की दिशा तय की है। जैसे जैसे लगता है कि तेल की कमी आने वाली है, तेल के भाव में उछाल आ जाता है। 8 boats that are going right up the middle of the Hormuz Strait. 8 big tankers are going loaded up with oil right through. भारत ने संकट के ऐसे ही समय के लिए कच्चे तेल के भंडारण को भी प्राथमिकता दी है। हमारी तेल कंपनियां संकट के समय के लिए काफी मात्रा में पेट्रोल और डीजल का भंडार रखती हैं। तेल को ये भी कहा जाता है जो ब्लैक गोल्ड, कि वो काला सोना है। दुनिया की अर्थव्यवस्था, वैश्विक कूटनीति और महाशक्तियों की रणनीति को समझना हो तो हमें तेल की राजनीति को समझना होगा। बीते 100 सालों में कई ऐसे मोड़ आए जब फैसले संसदों में नहीं बल्कि संसाधनों के नियंत्रण से तय हुए। क्रूड ऑयल ने कई देशों की किस्मत लिखी, गठबंधन बनाए और टकराव पैदा किए। सड़कों पर चलती गाड़ियां रुक गई थी। चमचमाते शहर में सब कुछ अचानक ठहर गया। 1973 के अक्टूबर में जब अरब इजराइल युद्ध के कारण कच्चे तेल के एक्सपोर्ट पर बैन लग गया था, कुल मिलाकर आधी दुनिया थम सी गई थी। क्रूड ऑयल की कीमतों में अचानक कई गुना उछाल आ गया था। पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम आसमान छूने लगे थे। अमेरिका जैसे देश की इकोनॉमी डगमगाने लगी थी। यूरोपीय देशों में कंपनियां बंद हो रही थी और बड़ी बड़ी तेल कंपनियां तबाह होने के कगार पर थी। इस घटना ने दुनिया को तेल की कीमत के बारे में बता दिया था और यहीं से लोगों ने समझना शुरू कर दिया था। जिस क्रूड ऑयल को ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, हकीकत में वो रियल गोल्ड से कम नहीं है। पूरे इलाके को जाकर के देखते हैं, चाहे वहां सऊदी अरब हो या इराक हो या कुवैत हो या अबू धाबी हो या ईरान हो या ओमान हो या कतार हो या बहरीन हो, इन सब की ताकत क्या है? इन सबकी इनका सीक्रेट क्या है? ये सारे देश जो हैं बड़े खुशहाल हैं, बहुत पैसा है और इसके अलावा पूरी दुनिया के अंदर उनका इसलिए जो है एक दबदबा रुतबा है कि भाई ठीक है, अमीर देश है। कतार इतना सा देश है, बहुत अमीर है। आप देखिए सऊदी अरब का मतलब ही तेल है। आबादी तो सऊदी अरब की ज्यादा नहीं है, मुश्किल से 3.25 करोड़। लेकिन क्रूड ऑयल सबसे पहले कहां और कैसे खोजा गया? अमेरिका और अरब देशों को तेल का खजाना कैसे मिला? और उससे भी आगे का सवाल कि तेल की कीमत कैसे तय होती है? तेल की कीमत एक तरीके से, क्योंकि ये ट्रेडेड कमोडिटी है, तो डिमांड सप्लाई के बेसिस पे तय होती है। जैसे जैसे लगता है कि तेल की कमी आने वाली है, तेल के भाव में उछाल आ जाता है। और अगर जैसे लगता है कि भाई हम अब ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कार्स पे जा रहे हैं और ऐसे डिमांड डैम्पन होगी आगे आगे चल के, सप्लाई ज़्यादा है, तो फिर तेल का रेट गिरता भी है। तेल का रेट गेन की और भी एक इम्पॉर्टेंट जो क्राइटेरिया जो इम्पैक्ट करता है इसका है, वो है ओपेक प्लस के प्रोडक्शन कट्स। ओपेक प्लस मार्केट को कभी कभी प्रोडक्शन कट करते हैं ताकि रेट थोड़ा ऊपर जाए। दुनिया के नक्शे पर जो सीमाएं दिखाई देती हैं, कई बार युद्ध उनके लिए नहीं लड़े जाते। कई बार युद्ध उस चीज के लिए होती है जो जमीन के ऊपर नहीं, नीचे छिपी होती है। आज कहानी धरती की गहराइयों में छिपे एक काले खजाने की। आज कहानी ब्लैक गोल्ड की। दुनिया में ज्यादातर तेल ऐसी जगहों पे मिलता है जहां पे आम आदमी जाने से भी डरता है। गहरे, या तो वो गहरा समुद्र है, या वो एक समंदर है,
या बहुत बड़ा रेगिस्तान है जैसे सऊदी अरब के अंदर, या आर्कटिक है जहाँ पे -30-40 टेम्परेचर हो जाता है, या ऐसे घने जंगल हैं जैसे आसाम में जहाँ आमतौर से आदमी से जाना डरता है। तेल जगत में ये कहा जाता है कि ईश्वर ने जो तेल है वो अक्सर ऐसी जगहों पे दिया है जहाँ पे लोग जाना नहीं चाहते। लेकिन जो तेल को ये भी कहा जाता है जो ब्लैक गोल्ड, कि वो काला सोना है। तो सोना जो है वो ब्लैक गोल्ड है, काला सोना है, लेकिन मिलता ऐसी जगह है जो अलग बहुत दुर्लभ होती हैं, और वहाँ से लाना भी उनका जो पूरी यात्रा होती है, पूरा इतिहास होती है, वो भी काफ़ी दुर्लभ होता है। आज कहानी सिर्फ ईंधन की नहीं है। आज कहानी तेल की ताकत की, तेल के इर्द गिर्द होती राजनीति की और तेल के ऊपर वर्चस्व की। One thing to me, we're dealing with the right people. Is that nuclear related? No, it wasn't nuclear related. It was oil and gas related. Related to the Strait of Hormuz and the flow of... Yeah, it was related to the flow and to the strait, yeah. युद्ध के बाद से ही हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों का आना जाना बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है। बावजूद इसके हमारी सरकार का ये प्रयास रहा है कि पेट्रोल, डीजल और गैस की सप्लाई बहुत ज्यादा प्रभावित न हो, देश के सामान्य परिवारों को परेशानी भी कम से कम हो, इस पर हमारा फोकस रहा है। सवाल ये है कि क्या आज का ईरान, इजराइल, अमेरिका तनाव भी तेल की कहानी का एक हिस्सा है? क्या मध्य पूर्व की राजनीति के पीछे असली ताकत तेल है? क्या समुद्री रास्तों और तेल सप्लाई पर नियंत्रण ही नई वैश्विक रणनीति बन चुका है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हॉर्मुज पर तनाव पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था रोक सकता है? आज दुनिया हर दिन लगभग 10 करोड़ बैरल तेल इस्तेमाल करती है। दुनिया अब इलेक्ट्रिक और ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रही है। फिर भी सच्चाई यही है कि जब तक तेल है तब तक राजनीति भी उसके इर्द गिर्द घूमती रहेगी, क्योंकि इतिहास बार बार साबित कर चुका है कि तेल सिर्फ जमीन के नीचे दबा संसाधन नहीं, ये शक्ति का स्रोत है।